हूं संजना। आइए नजर डालते हैं ताजा तरीन खबरों पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन राव भागवत ने कहा कि भारत अब दुनिया के सिरमौर बनने जा रहा है। हर व्यक्ति को अपनी भारतीयता की जांच करानी होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा है कि भारत अब दुनिया में सिरमौर बनने की तरफ बढ़ रहा है। हर व्यक्ति को अपनी भारतीयता की जांच करानी होगी। सर्कस में बकरी के साथ शेर खाना खाता है तो सब ताली बजाते हैं। यह देखने में भले ही अच्छा लगे, लेकिन शेर जंगल में रहे और शिकार करे तभी शेर कहलाता है। इसे समझना होगा और भारतीय संस्कृति की मजबूती में सभी को जुड़ना होगा। वह शनिवार को गोवा की राज्यपाल व लेखिका मृदुला सिन्हा के उपन्यास परितप्ता लंकेश्वरी के विमोचन मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 2000 वर्षों में भारतीय संस्कृति पर कई विपरीत प्रभाव पड़े हैं। उसे विकृत करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये हमारी संस्कृति और भारत के लोग ही हैं जिनके कारण वह आज भी खड़ी है। भगवत ने उपन्यास के केंद्रित बिंदु व रावण की पत्नी मंदोदरी के चरित्र को भी रेखांकित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सलाह दी कि लेखिका लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला पर उपन्यास लिखें और इसके लिए मध्य प्रदेश के जंगल में जाएं। व्यापम घोटाले में खराब हुई शिवराज सरकार की छवि को सुधारने के लिए अगस्त के पहले पखवाड़े में भाजपा स्वाभिमान यात्रा निकालेगी। व्यापम घोटाले से खराब हुई शिवराज सरकार की छवि को सुधारने के लिए अगस्त के पहले पखवाड़े में भाजपा स्वाभिमान यात्रा निकालेगी। यात्रा का नेतृत्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद करेंगे। संगठन और संघ इसे मदद करेगा। राष्ट्रीय नेताओं को यात्रा में बुलाया जाएगा। जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी यह बताएगी कि व्यापम घोटाले के विसलवेयर कोई और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री हैं। गड़बड़ी का अंदेशा लगते ही उन्होंने सबसे पहले एसटीएफ को जांच सौंपी। आज जो भी आरोपी जेल में हैं, वह निष्पक्ष जांच की वजह से ही हैं। यात्रा का कार्यक्रम 1 से 9 अगस्त के बीच तय किया जा रहा है। हालांकि अभी रोड मैप फाइनल नहीं है। पहले दौर की चर्चा मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान और प्रदेश संगठन महामंत्री अरविंद मेनन के बीच हो चुकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस के व्यापम को लेकर हो रहे लगातार हमलों का जवाब देने की भी तैयारी की गई है। व्यापम की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद शुक्रवार की रात और शनिवार की सुबह प्रवक्ताओं व टीवी पैनलिस्ट की 2 बार बैठक हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध अभियान चलाएं, नशा मुक्त समाज निर्माण का संकल्प लें। मुख्यमंत्री चौहान अखिल भारतीय किरार क्षेत्रीय महासभा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक का शुभारंभ कर रहे थे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि देश और समाज के लिए जिए, दहेज और मृत्यु भोज जैसी प्रथा के विरुद्ध जागरूकता लाएं, हर बच्चे को स्कूल भेजें। राज्य सरकार ने समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई है। इन योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को दिलवाएं। प्रदेश के विकास दर बीते 7 साल में 10% से ऊपर है। प्रदेश की कृषि विकास दर देश में सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश में तेजी से निवेश आ रहा है। प्रदेश में सड़क, बिजली और पानी के बेहतर अधोसंरचनाएं बनाई गई हैं। प्रदेश को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक बनाएंगे। लेकिन आज मैं आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस स्नेह और प्रेम से आपने मुझे सम्मानित करने का काम किया है। व्यक्ति प्रतीक होता है, सम्मान एक का हो सकता है, लेकिन व्यक्ति केवल प्रतिनिधि है। सम्मान संपूर्ण समाज का है, एक व्यक्ति का है। और उस प्रतिनिधि के नाते ये विश्वास भी आपको दिलाता हूं कि जीवन में कभी कोई काम ऐसा नहीं होगा कि जिससे आपको सिर झुकाने की नौबत आए, गर्व से माथा उन्नत करने का काम करें। अभी मैंने फैसला किया है, औपचारिक फैसला, कि किसान अब अगर क्रॉप लोन, खाद बीज का कर्जा और खाद बीज के अलावा क्रॉप लोन जो लेता है नकद, वो 100 रुपया लेगा, वो साल भर बाद 100 वापिस नहीं करेगा, 90 वापिस करके आएगा। 100 ले जाओ, 90 ले जाओ। उत्तराखंड में सुदूर सितारगंज में महिला मजदूर मोर्चा समिति के कार्यकर्ताओं ने सुरेन ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के गेट पर मृतक मजदूर के मुआवजे को लेकर किया धरना प्रदर्शन।
सिडकुल सितारगंज में महिला मजदूर मोर्चा समिति के कार्यकर्ताओं ने सुरीन ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के गेट पर मृतक मजदूर के मुआवजे को लेकर किया धरना प्रदर्शन। फैक्ट्री प्रबंधक बोले, फैक्ट्री की तरफ से मुआवजा देने के लिए अभी नहीं लिया गया है कोई फैसला। सिडकुल सितारगंज में सुरीन ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड में 8 जुलाई को ओवन फटने से हुए हादसे के बाद इलाज के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई थी, जबकि 7 लोग अभी भी गंभीर हालत में हैं, जिनको हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है। हादसे में मृतकों मुआवजे को लेकर महिला मजदूर मोर्चा समिति के कार्यकर्ताओं ने सुरीन ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के गेट पर मृतक मजदूर के मुआवजे को लेकर धरना प्रदर्शन किया। फैक्ट्री प्रबंधक महिला मजदूर मोर्चा समिति के कार्यकर्ताओं से मिलने को तैयार नहीं हो रहे थे। उनका कहना है कि हम मृतक की पत्नी के आने पर ही कोई बात करेंगे, अन्यथा हम कोई बात नहीं करेंगे। वहीं महिला मजदूर मोर्चा समिति के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो मुआवजा 22 लाख रुपए पूरे मृतक की पत्नी लक्ष्मी देवी को देना तय करे और यह सभी के बीच में बताया जाए कि लिखित में दिया जाए, चाहे मुआवजा मृतक की पत्नी लक्ष्मी देवी के हाथों में दिया जाए, मगर फैक्ट्री प्रबंधक ट्रस्ट से मस होने को तैयार नहीं थी। और फैक्ट्री प्रबंधन ने बताया कि मृतक के फंड का लगभग 5 लाख रुपए और मृतक की पत्नी को 4,400 रुपए पेंशन के रूप में आजीवन दिया जाएगा और मृतक के पुत्रों को 2200 रुपए 25 साल की उम्र तक दिए जाएंगे। फैक्ट्री की तरफ से मुआवजे के नाम पर बस इतना ही और कोई भी सहायता अभी देना तय नहीं किया गया। वहीं एक मजदूर सूरज चंद का कहना है कि फैक्ट्री में चोट लगने पर दवा के नाम पर दर्द की गोली खिलाकर कमरे में भेज दिया जाता है और फिर कोई नहीं पूछता। बाद में कोई इलाज फैक्ट्री में नहीं कराया जाता है। मजदूरों को अपने खर्चे पर ही इलाज करवाना पड़ता है। हम इसलिए पत्रकार बंधुओं बैठे हैं कि हमने इनसे मांग करी, इनका भी आया था, वो बोले कि अंदर आके बात करो। हमने अंदर आके नहीं, आप यहाँ आके बैठ के बात करो। तो कल जो है हमारे हरबोला जी ने बनाया था 22 लाख रुपए मुआवजा बना था, ठीक है। अब मुझे ज्यादा जानकारी इसमें है नहीं, इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं रहा हूँ। मैंने इनसे कहा कि आप बताओ कितना बन रहा, फिर हम अपने वकील से बात कर लेंगे। आपको बोल जाएगी और इन्होंने कल हमें प्रमाणित करके दिखा दिया। नवतेज पाल सिंह के यहाँ पर आने पर इन फैक्ट्री वालों को यहाँ पर झुकना पड़ा और ये लगातार कह रहे थे बंद कमरे में दलालों के बीच में मीटिंग कर लो, दलालों के बीच में मीटिंग कर लो। कुछ चाहिए मजदूरों को क्या मुआवजा मिलना चाहिए, अभी तक कोई अधिकारी दिखा नहीं आया होगा। स्टोर में काम करते थे, वहाँ पर ट्राली पे पाइप मैंने रखा था, पाइप जो है सरक गया, आँख में चोट लग गई। रात भर मुझे यहाँ दवाई लगाई, सवेरे 6 बजे मुझे बाहर मतलब घर पे छोड़ आया, फिर मुझे भी देखने नहीं गया। हाँ, दवा जो है अपने आप अब मैंने अपने आप ही कराई। फैक्ट्री से कोई आपकी मदद करने के लिए आए? कोई नहीं आया। कि इनकी जो वाइफ दिल्ली में थी कल, वो कहती हैं कि मेरे बिना कोई डिसीजन नहीं होगा। वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास जो देखो कि मेरे मेंटेनेंस हेड वहीं पर मौजूद था। 1.5 लाख का बेनिफिट उनको मिलता है गवर्नमेंट जो पीएफ डिपोजिट प्लस 1.5 लाख डिपोजिट प्लस 1.5 जी। उनको 3.5 लाख का बेनिफिट हमारी एक वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी जो हम करवाते हैं उसके थ्रू भी उनको मिलेगा 3.5 लाख। उनकी वाइफ का नाम मिसेस लक्ष्मी, जिनके साथ हमारे मेंटेनेंस मैनेजर दिल्ली में मौजूद थे। उनकी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि जो भी फैसला किया जाए वो मेरी प्रेजेंस में किया जाए। ये जानकारी हम इनको जो हमने आप लोगों को दी सेम जानकारी इनको हम देंगे और इंतजार करेंगे कि इनकी फैमिली हमारे साथ मीटिंग करे और हम इनको फाइनल डिसीजन दे सके। बताया था कि काम मत करो, लगातार काम चल रहा था, ऊपर आदमी काम कर रहे थे जहाँ ओवन खराब हुआ था और अचानक वो फटा। साइड में आदमी इधर भी काम कर रहे थे, उधर भी काम कर रहे थे, चारों तरफ अचानक फटा और सब फैल गया, लगभग 11 लोग। सरकार सब पढ़े सब बड़े जैसे नारे और सर्व शिक्षा अभियान जैसी बातें करती है, इसका कड़वा सच है मोदी जी के गुजरात के छोटे से शहर का, जहां इन बच्चों को एक ही कमरे में भेड़ बकरियों की तरह भर दिया गया है। सरकार सब पढ़े सब बड़े जैसे नारे और सर्व शिक्षा अभियान जैसी बातें करती है, इसका कड़वा सच है मोदी जी के गुजरात के एक छोटे से शहर का, जहां इन बच्चों को एक ही कमरे में भेड़ बकरियों की तरह भर दिया गया है। टूटी छत, पानी में भीगता कमरा और पीने को पानी नहीं,
शौचालय की व्यवस्था दूर दूर तक नदारद। शायद आपने कभी कबूतरों के दड़बे नहीं देखे या मुर्गियों का पोल्ट्री फार्म, तो आप मोदी जी का गतिशील गुजरात देखिए। और इसी गुजरात में है पतिलाना। यह है गतिशील गुजरात के पतिलाना के बहारपाना का सरकारी प्राथमिक विद्यालय, जहां छात्रों को भेड़ बकरियों की तरह भर दिया गया है। इस विद्यालय में 6 कमरे हैं और 1100 बच्चे जो रोज यहां पढ़ने आते हैं। नया भवन तो ठेकेदार के जुगाड़ के चलते अभी तक स्कूल को नहीं मिल पाया, पर क्योंकि गुजरात को अगर वाकई गतिशील बनाना है तो एक क्लासरूम में 60 बच्चे पढ़ें या 180, फर्क नहीं पड़ता। गुजरात के ये हालात देखकर सरकार की स्कूल चलो हम योजना और सब बढ़ें सब पढ़ें पोस्टर में साफ सुथरी नजर आती है, पर जमीनी हकीकत आपके सामने है। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरें जानने के लिए आप हमें लॉग ऑन भी कर सकते हैं www.searchstory.in पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।